हमारा ये करनो बाकी बबुआ ओकर उर्दे उतर जाओ वो नौकरी से घरे बैठ जावे बबुआ। आज हमारा बच्चा के मरल, कल दूसरा बच्चा के मारी, परसों तीसरा बच्चा के मारी, ओकर उर्दे उतर के घरे बैठा दे बबुआ। ये हमारा तो जोरी बा बबुआ। ये पुलिस क्रिमिनल है बबुआ, ये गुटबाजी करता है बबुआ। हमार बबुआ कैसे डबल स्टार वाला हिला के वहीं मारा है। कहाँ पे? ओवर ब्रिज भी यहाँ बोला इस साइड से उस साइड चले जाओ। हम हिल गए, हम 2-4 कदम आगे बढ़े तो एक फोर्स मारा हमको। हम पूछे सर मेरे में क्या गलती है, हमको क्यों मारे आप? हाँ। हमें बताइए। तो बोल रहा कि बताएं, तो हम फिर बोले कि बताइए। फिर वो मारने लगे, फिर बोले सर मारिए इसको, ये मुँह लड़ा रहा है। मेरे को 26-27 डंडा मारा तो मैं होश में था। उसके बाद मेरे सर पे मार दिया, मेरे को पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मेरे को कोई पता ही अधिकारी हैं, अगर वो वहां से भेजते कि जाओ वहां पे तुम्हारा समस्या सुन लिया जाएगा, मगर यहाँ पर आने के बाद इनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। ये कहा जाता है कि तुम प्रधानमंत्री के पास भी चले जाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब यही लोग गुंडागर्दी करेंगे तो यह सुरक्षा कौन करेगा? देश के अपना ऐसे ही हाल हो और पूरी स्थिति हो जाएगी, नहीं होगी। जब वही लोग पूरा अत्याचार करते कि जनता के ऊपर, तो जनता क्या करेगी? जनता देखेगी कि यही लोग मर्डर करेंगे, यही लोग क्रिमिनल बन जाए तो जनता क्या करेगी उनके ऊपर? उनके साथ ईंटा पत्थर नहीं करेगी। पैर में मारता तो कुछ नहीं होता, मार दिया यार। पुलिस वाला चाहिए एक के कंधे पर डबल स्टार लगा हुआ था, एक के कंधे पर एक देखिए इनकी माँ है, ये लगातार रो रही है। इनके बेटे की जो स्थिति है, कोई भी माँ है वो रोएंगे ही। देखिए लगातार रो रही हैं और ये इंसाफ की गुहार लगा रही हैं कि हमारे बेटे के साथ इंसाफ किया जाए। जो भी मेरे बेटे को मारा है उनके ऊपर कार्रवाई हो और मेरे बेटे को इंसाफ मिले। अब ये गुहार लगा रही हैं, एसपी से गुहार लगा रही हैं, यहाँ पर जो एसडीपीओ हैं उनसे गुहार लगा रही हैं, जो यहाँ के बिहिया थाना प्रभारी हैं उनसे गुहार लगा रही हैं कि जो भी ये देख लीजिए, ये बात करने की स्थिति में नहीं है, लगातार रोए जा रहे हैं। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए। हमारा ये करनो बाकी बबुआ ओकर उर्दे उतर जाओ वो नौकरी से घरे बैठ जावे बबुआ। आज हमारा बच्चा के मरल, कल दूसरा बच्चा के मारी, परसों तीसरा बच्चा के मारी, ओकर उर्दे उतर के घरे बैठा दे बबुआ। ये हमारा तो जोरी बा बबुआ। ये पुलिस क्रिमिनल है बबुआ, ये गुटबाजी करता है बबुआ। हमार बबुआ कैसे हकड़ा था बोल इन हमारे कर हमें गोलियां साल आता है बबुआ। तो चलिए ये कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, उनकी वर्दी उतरनी चाहिए। अब तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा। ये गुहार लगा रही है, हर किसी से गुहार लगा रही है और कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। वो जिस शब्द का प्रयोग उनके क्या बात बोल रही हैं, क्योंकि देखिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर आम आदमी थाने का अंतर्गत एक दोहरा गांव आता है। इसी गांव में अभी मैं मौजूद हूं और यहाँ की मैं एक स्थिति दिखा रहा हूं। देखिए ये जो पड़े हैं, खाटी पे पड़े हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर लोग बुलाए हैं, इनका नाम मैं पता करूंगा और आपको बताऊंगा। क्या नाम है इनका? रामजी महतो। देखिए इनका नाम रामजी महतो है और इनको पुलिस द्वारा मारा गया। पुलिस द्वारा इतनी मार मारी गई है कि देखिए बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि कब पुलिस द्वारा मारा गया है और क्या क्या हुआ है इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार है। ये मतलब ये कौन है आपके? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? हाँ। क्या हुआ? ये दुर्गा पूजा मेला में घूमने गए थे ओवर ब्रिज। वहाँ से वो बोले कि इस साइड हिल जाओ। इस साइड हिलने के बाद में वहाँ उतरना था, तो ये पूछे कि मैं हिल जाऊँ। एक सिपाही ने बोला कि हिल जाओ। दूर वाला सिपाही देखा तो 2 डंडा मारा। उनसे पूछे कि मैं मुझे क्यों मारा, तो बोला कि तुम मेरे से बहस कर रहे, चल तुम्हें उधर बताता हूँ। फिर वो उत्तर साइड में आकर और उधर मारे, उधर से नीचे उतार कर अंधेरे में पूरा इनको पीटे। जब होठ फट गया, ब्लड निकलने लगा, वहाँ बेहोश हो गए। फिर 112 नंबर बुलाकर इसको भर्ती किया। जब मेरे पता लगा तो मैं कॉल किया तो बड़ा बाबू से बात हुआ। बड़ा बाबू ने मुझे भी गाली दिया। वो उस टाइम इतना साउंड बज रहा था, मुझे आवाज नहीं मिल रहा था पूरा। तो मैं पूछा क्या हुआ सर, कहाँ भर्ती किए? तो मुझे भी गाली बकने लगे। बोला कि जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं हॉस्पिटल में गया, बोला कि ये कहाँ का लड़का है? मैं बोला कि दोहरा का लड़का है। ये कौन है?
मेरा भाई है, तो बोला कि इसके घर वाला का बोल दो कि वो चोट लग गया है, उसे लेके जाए हॉस्पिटल में। वही वहाँ दवाई सुई किए, उसके बस का नहीं था, उसी टाइम एम्बुलेंस बुलाकर उसने सुला दिया। सुलाने के बाद मैं चिल्लाने लगा कि मुझे पुलिस मारा है, मुझे पुलिस मारा है, पब्लिक नहीं मारा है। वो उस टाइम के मैं इनका वीडियो भी बना लिया हूँ, वीडियो बना कर रखा हूँ कि चिल्ला रहे हैं कि मुझे पुलिस मारा है। मैंने आरा हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ एडमिट किया, सुई दवाई की हुआ। उसके बाद में सुबह सुई दवाई चल रहा था, फिर उसने बोला कि इसके लेके रेफर कर दिया हूँ, इसके लेके पटना जाओ। पटना मैं नहीं जा चुका क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल हड़ताल में था, पूरा डॉक्टर कंप्यूटर सब पटना से लेके यहाँ तक हड़ताल में थे। तो मैं इनको इतना सीरियस था कि मैं लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, क्योंकि इनको मेरा जान बचाना था। तो मैं जान बचाने की वजह से बचाया। उसके बाद वो कल निकाल दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा की वजह से मैं गरीब आदमी, खाने कमाने वाला मजदूर आदमी, कल इनको हम लोग घर लेके आ गए। तो ये करते क्या हैं? ये पढ़ने लिखने वाले थे और किस क्लास में है? ये इंटर किया कर लिए हैं। अब इंटर कर ले, उसके बाद आगे पढ़ाई? उसके आगे पढ़ाई अब एडमिशन नहीं कराए हैं, दौड़ते धूपते थे। हाँ, तो इनको पूरा मार मारे हैं, बोल नहीं पाते, नहीं खा पाते हैं। अभी बोल पा रहे हैं? अभी नहीं, बाप सामने है, देख लीजिए, बोल नहीं पाते। के पास नहीं गए? हम प्रशासन के पास नहीं गए। एसपी साहब दावा कराए थे, वहाँ मैं अकेले थे, वहाँ कोई नहीं था। पिताजी रो रहे थे, मम्मी रो रही थी, वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेले था। मेरे को दावा लाना था और सब कुछ देखना था, उठाना बैठाना, मैं अकेले कहाँ जाऊँगा। उसको फिर लेकर हम वहीं पे थे, कहीं नहीं गए। एसपी साहब के पास कल गए, एसपी साहब ने परसों दिया हमको जगदीशपुर चले जाना। एसडीपीओ के पास गए, वो बोल रहा है कि बिहिया थाना में नहीं गया, हम बिहिया थाना में नहीं गए, कि वही मारे हो, डर के मारे हम नहीं गए कि वो भी मार के मेरे को भी बंद कर देंगे। हम वहाँ नहीं गए। एसडीपीओ के पास कल गए जगदीशपुर, वहाँ बैठे 12:30 बजे गए, बैठे बैठे 5 शाम बज गया। वो चले गए, सारी गोली चला था। वहाँ से आने के बाद में मेरा कागज देखा, वो मुझे बोलने लगे कि तुम बिहिया थाना में केस क्यों नहीं किया। तो मैं डर के मारे वहाँ नहीं गया। मुझे डांटने डपल लगा, बोला कि प्रधानमंत्री के चले जाओ। मुझे गाली फकड़ सब किए। मैं वहाँ से आया तो उसका वीडियो बना लिया कि वो नहीं बोल सकेंगे ना कि जगदीशपुर में लड़का नहीं आया था। वहाँ जितना पार्किंग उर्किंग था, उनका दरवाजा था ऑफिस का, सबका वीडियो मैं बना के रख लिया हूँ। हाँ, कोई नहीं बोल सके ना कि ये लड़का नहीं आया था। तो मैं वहाँ से फिर कल चला आया। तो आज मैं इनको अभी कहीं नहीं ले गया हूँ, पैसे की वजह से मैं नहीं ले गया, इनको अभी यहाँ रोका हूँ। तो पहला एक काम करिए, आप बिहिया थाना में जाइए। हाँ, बिहिया थाना में आपको पता है कौन मारा है? वो मारे थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये बोल रहे थे कि एक के पास वर्दी पे सिंगल स्टार था, एक डबल था। मैं इधर से क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे एक दरोगा थे, चश्मा पहने थे, नटे नटे थे, गोरे थे। वो मेरे को मिला, हॉस्पिटल में भी मिला वही। अब उनको मैं देखूंगा तो शकल से पहचान जाऊंगा। अब कौन कौन ड्यूटी में वहाँ था, नाम नहीं जानते हैं? नाम हम किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम क्रॉस कर रहे थे। सिविल पोशाक में कौन थे, डांटा लिए थे, मैं उनको भी नहीं पहचान रहा था। सिविल पोशाक में थे, वो भी डांटा चला रहे थे, तो मैं आगे उनको निकल गया। देखिए इनकी हालत क्या है। और इनके भाई हैं, ये छोटे भाई इनके हैं, ये पड़े हुए हैं। ये बोल पा रहे हैं? अभी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, खा भी नहीं पा रहे हैं, खा भी नहीं रहे हैं। तो कुछ बोलेंगे कि कौन मारा है? मुझसे बात कर सकते हैं? थोड़ा बात करवाइए ना, प्रयास करिए कि अगर कुछ बोल पाए तो। हाँ हाँ, कुछ भी बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा, पूछिए कौन मारा है। कौन मारा है? हेलो, आँख खोलो, बोल भाई। तुम बताओ क्या मरले बा? मेरे को डबल स्टार वाला हिला के वहीं मारा है। कहाँ पे? ओवर ब्रिज भी यहाँ, बोला वो इस साइड से उस साइड चले जाओ। हम हिल गए, हम 2-4 कदम आगे बढ़े तो एक फोर्स मारा हमको। हम पूछे सर मेरे में क्या गलती है, हमको क्यों मारे आप? हमें बताइए। तो बोल रहा कि बताएं, तो हम फिर बोले कि बताइए। फिर वो मारने लगे, फिर बोले सर मारिए इसको, ये मुंह लड़ा रहा है। मेरे को 26-27 डंडा मारा तो मैं होश में था। उसके बाद मेरे सर पे मार दिया, मेरे को पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मेरे को कोई पता ही नहीं चला। मेरे को कल पता, उस दिन पता चला जब आरा सरदर में मैं था, उस समय सुबह में कि आरा सरदर में हूँ मैं। चलिए, आवाज़ से आप समझ पा रहे होंगे कि इनको कितना मारा गया है। और ये कह रहे हैं कि मुझे प्रशासन ने मारा है। एक डबल स्टार वाले थे और एक सिंगल स्टार वाले थे, ये नाम नहीं जानते हैं। ये भी कह रहे हैं कि एक सिविल ड्रेस में थे, उनके पास डंडा था, 26-27 डंडा मारा गया है, तब तक मैं होश में था। उसके बाद मुझे पता नहीं, मेरे सर पे वार किया गया है, उसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ था कहाँ नहीं। इनके फोन पे मेरे को पता लगा, तो इनके नंबर पे मैं कॉल किया तो बड़ा बाबू रिसीव किया। वही मेरे से बात किया, वही गाली पकड़ दिया, वही बोला कि हॉस्पिटल में हो। तो मैं वही हॉस्पिटल के पास में देख रहा था। हाँ, बिहिया में वही हॉस्पिटल के पास में दुर्गा जी मैं देख रहा था, तो वहाँ मैं दौड़ के पहुंचा। तो आप लोग जाइएगा बिहिया थाना में?
क्यों नहीं? अब वहाँ तो वही मारे हैं, वही केस लिखेंगे, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ? वही तो हमारे भाई वही तो मारे जो हमारे भाई को मौत दिया, हम उसको पास फिर अन्याय के लिए कैसे जाएंगे? फिर क्या पता, हम लोग को भी अंदर कर सकता है, हमको भी मार सकता है। हम क्यों जाएंगे थाना पे? हम नीतीश कुमार तेजस्वी भाई से हम अपना दुख सुनाते रहे, हम लोग के साथ इंसाफ किया जाए, और हमको दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, हम बाहर गए थे कमाने के लिए बेंगलोर, हम 1 महीना में आए हैं। क्यों? हम वहाँ पे अपने रोजी रोटी अपने पेट के लिए हम वहाँ पे गए, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे हम लोग? चलिए, इनका दर्द आप समझ लीजिए। और यहाँ पर ये लोग ये लोग जो इनके पूरी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। जब पता चला बेहोश हैं तो पूरी फैमिली इनके जो भी भाई लोग हैं बाहर थे वो आ गए हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि कल ये जाते हैं एसडीपीओ के पास, तो वहाँ पर इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। क्या है आपके पास? एसपी साहब ने दिए थे कि जगदीशपुर 12 बजे के बाद लेके चले जाना। देखिए, ये लोग एसपी साहब के पास गए थे, तो ये एसपी साहब ये दिए थे कि आप जगदीशपुर एसडीपीओ के पास लेकर जाइएगा। ये एसडीपीओ के पास पहुंचे हैं लेकर के, तो एसडीपीओ किस तरह का व्यवहार किए हैं ये खुद बता रहे हैं। ये वहां पे गए हैं, इनका ये जो दिया गया है लिए नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, या फिर डीजीपी के पास जाओ, या जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास जाओ, उसके बावजूद भी मैं नहीं सुनूंगा। ये देख लीजिए, ये एसपी के ऑफिस से ये मिला है, और ये एसपी के ऑफिस से जो मिला है ये देना था जगदीशपुर एसडीपीओ को। और मगर यहां पर एसडीपीओ रिसीव नहीं करते हैं, पढ़ने के बाद रिसीव नहीं करते हैं। पूछा जाता है इनसे कि कहां गए थे, तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये बताया कि मैं एसपी ऑफिस गया था, वहीं से मैं आ रहा हूं और यहां बुला गया है। मैं इनसे पूछा कि बिहिया थाना में आप क्यों नहीं हैं, तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे मारा है वहां पर मैं इंसाफ की कैसे गुहार लगा सकता हूं। उन लोगों ने मुझे मारा, जब मैं फोन करता हूं तो लोग मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे वहीं पर जा सकता हूं, वहीं पर जाकर के इंसाफ की गुहार कैसे लगा सकता हूं। ये लोग डर रहे हैं कि मुझे भी मारने पीटने न लगे मैं अगर थाने में जाता हूं। तो ये अब आप क्या करिए, कहां जाइएगा? अब इसके ऊपर मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, अन्याय मिलना चाहिए, अब कार्रवाई होना चाहिए उनका, जो मेरे भाई को मारे हैं। ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनको सजा मिले और इनको इंसाफ, ये अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब तो जो यहां पर बड़े अधिकारी हैं, अगर वो वहां से भेजते कि जाओ वहां पर तुम्हारा समस्या सुन लिया जाएगा, मगर यहां पर आने के बाद इनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। ये कहा जाता है कि तुम प्रधानमंत्री के पास भी चले जाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पे आप शुरू से देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे देख रहे होंगे बहुत सारा वीडियो की स्थिति क्या है। यहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलता है। अभी आप लोग इनको कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ तो अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे। कहाँ हॉस्पिटल? अब आरा नहीं तो पटना ले जाएंगे। आरा नहीं तो पटना? हाँ। क्या बोला गया? अभी जहाँ एडमिट कराए थे वहाँ क्या बोला गया? वहाँ एडमिट बोला गया कि आपका मरीज सही है, मरीज लाने के बाद में मरीज भी वही हाल है। मैं लेकर आ गया, मेरे पास पैसे की भी आवश्यकता हो गई, मैं लेके आ गया। वो बोला कि सही है, तो मैं लेके आ गया, मेरे पास पैसा की आवश्यकता भी है, और फिर इनको कहीं मैं व्यवस्था कर लेके जा रहा हूँ। तब आरा या पटना कहीं लेकर एडमिट करूँगा। कल एसडीपीओ ऑफिस गए थे ना? हाँ, एसडीपीओ ऑफिस का वीडियो मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो दे दूंगा। तो चलिए, ये कल एसडीपीओ ऑफिस गए थे, मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा। और जो ये इनको मारा गया है, ये पहला बयान जो दिए थे कि कौन कौन मारा है, अभी भी मैंने आपको सुनाया। उस दिन का वीडियो ये लोग रखे हुए हैं कि, और उसके बाद ये किस तरह से वहाँ पर बेहोश हो जा रहे हैं एम्बुलेंस में, वो भी वीडियो है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है, कितना मार मारा गया है कि ये बेहोश हो जा रहे हैं। देखने से आपको पता चलेगा। अगर किसी को कम मारा जाएगा वो इस हालत में नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, इनको दिखाइए, ये इस स्थिति में कोई नहीं पड़ेगा। जो आपको मैं दिखा रहा हूं कि इनको कितना मार मारा गया, देखने से आपको पता चल रहा होगा। मैं एम्बुलेंस का वीडियो दिखाऊंगा कि वहां पर बार बार ये बेहोश हो जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं प्रशासन के पास ये लोग जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो प्रशासन इनको खदेड़ दे रही है। आप पहला काम करिए, बिहिया थाना में जाइए, बिहिया थाना में जाइए और एक आवेदन दीजिए। वहाँ पे जो बड़ा बाबू हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको एक आवेदन दीजिए। उनको आवेदन दीजिए कि हमारे साथ ये घटना हुई है, हम एसपी साहब के पास भी गए थे और ये बातें हैं, आप मेरा आवेदन स्वीकार करिए। और उसके बाद जो भी जिन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि आप पहचानते हैं, नाम तो आप जानते नहीं हैं, आप उनको पहचानते हैं, उनको बुलाइए, बोलिए कि आप बुलाइए, यही शख्स हैं, यही हमारे भाई को मारे हैं। ये सब आप पहले काम करिए। उसके बाद वहाँ अगर बिहिया थाना में नहीं सुना जाता है, तब आप जगदीशपुर एसडीपीओ के पास जाइए।
फिर वहां नहीं सुना जाता है, तब आप एसपी के पास फिर दोबारा जाइए। ठीक है, अब कल जाऊंगा ना, आज तो संडे है, संडे तो बंद रहेगा अभी। कोई बंदी नहीं है आज, अभी आप बिहियां थाना में जाइए अपना ये सारा कुछ लेकर के। तो ये थाना में तो मैं चला जाऊंगा, मगर जगदीशपुर एसडीपीओ साहब का तो बंद होगा ना, तो वहाँ कैसे सुनेंगे वो? आज थाना में एफआईआर कराइए, उसके बाद कार्रवाई यहीं से होगी, जो भी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो जा रहा हूँ, अब इसको तो पहले एडमिट करूंगा हाँ ना। पहले इनको एडमिट कर लीजिए, उसके बाद उसके बाद जाइए थाना में एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज कराने के बाद यहाँ से अगर नहीं सुना जाता है तब आगे जाइए। मुझे तो उम्मीद है कि यहीं पर आपकी फरियाद सुन ली जाएगी। ठीक है, जा रहा हूँ। प्रशासन इसीलिए बैठी है, वो तो बैठी है, मगर वो उनको सरकार गुंडागर्दी करने के लिए प्रशासन नहीं ना है, सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा के लिए जब है। गुंडागर्दी यही लोग करेंगे तो आम जनता क्या करेगी उनके साथ? जब यही लोग गुंडागर्दी करेंगे तो ये सुरक्षा कौन करेगा? देश का अपना ऐसे ही हाल हो और बुरी स्थिति हो जाएगी, नहीं होगी। जब वही लोग पूरा अत्याचार कर देगी जनता के ऊपर, तो जनता क्या करेगी? जनता देखेगी कि यही लोग मर्डर करेंगे, यही लोग क्रिमिनल बन जाए, तो आम जनता क्या करेगी उनके ऊपर? उनके साथ ईंटा पत्थर नहीं करेगी, उनके ऊपर क्या करेगी अब आम जनता? बताइए अब आप ही, अब अपने मन से आप सोच के बताइए। जब वही लोग सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वही लोग गुंडागिरी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो आम जनता अब उनके साथ अब देख रही है ये सब सिस्टम उन लोग का अत्याचार, तो आम जनता क्या करेगी उनके साथ? वे लोग सुरक्षा करेंगे कि वही लोग खुद आदमी को जान मार रहे हैं? वो लोग खुद अपने से मर्डर कर रहे हैं कि ये लोग सुरक्षा करेंगे कि ये लोग खुद भक्षक बने हुए हैं? रक्षक हैं या भक्षक हैं, ये सवाल है। क्योंकि सवाल ये है, देखिए गरीब परिवार से आते हैं, देख लीजिए ये पड़े हुए, इनके पास पैसे नहीं है कि ये अपना इलाज करा सके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा करके। मगर यहाँ पर प्रशासन से जब फरियाद लगाई जाती है तो प्रशासन किस तरह का व्यवहार करता है आपने खुद सुना। ये एसडीपीओ ऑफिस गए थे, वहां पे ये अपनी बात रखें, मगर वहां पर क्या किया गया है इनके साथ ये खुद ही बता रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये स्थिति है, यहाँ पर कोई सुना नहीं जाता है। मगर मैं कह रहा हूं, एक बार और कह रहा हूं, आप बिहियां थाना में जाइए, पहले इनको एडमिट कराइए, उसके बाद आप बिहियां थाना में जाइए, वहां पे आपकी फरियाद सुनी जाएगी और वहां पर आपका एफआईआर दर्ज होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि एसपी साहब तो आदेश दे चुके थे कि यहाँ पर आप एसडीपीओ के पास जाइए, वहाँ से आपका जो भी होगा केस की जो भी होगी सुनवाई हो जाएगी। मगर एसडीपीओ के पास नहीं सुना गया है। फिर से ये निचले स्तर से मैं इनको बोला हूँ कि जाकर निचले स्तर से कार्रवाई करिए, पहले बिहियां थाना जाइए, बिहियां थाना में नहीं सुना जाता है तब जाइए आप जगदीशपुर एसडीपीओ ऑफिस जाइए, फिर वहाँ नहीं सुना जाता है तो एसपी ऑफिस जाइए, एसपी से मुलाकात करिए, वहाँ जरूर आपकी फरियाद सुनी जाएगी। फिलहाल इस बार में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।